हेलो एवरीवन, चैप्टर स्टार्ट होता है वहीं से जहां लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। आई होप आपने लास्ट एपिसोड देखा। अगर नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, देख लो। यूनची के बेबी के बारे में आपको पता चल जाएगा और तब जाके ये एपिसोड देखने में आपको चरम सुख मिलेगा। तो बिना बक के चलिए वीडियो को चालू करते हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर के शुरू में ही कारेन मिस्ट्रेस गोंग एंग्री मूड के साथ फ्रोजन ब्यूटी को कहती है, मुझे पर्सनली तुम्हारे मुंह से सुनना है उस बच्चे का बाप कौन है। जहाँ रोती हुई फ्रोजन ब्यूटी कहती है यूनची, जो सुन के मिस्ट्रेस गोंग गुस्से से पागल होती है और कहती है बार्थ ऑफ एविल, ये सच में बार्थ ऑफ एविल है और तुम वास्तव में एक जूनियर के साथ। और फिर आगे मिस्ट्रेस गोंग गुस्से से कहती है, मुझे अभी के अभी तुमसे एक कसम चाहिए और अभी कसम खाओ तुम उस बच्चे को एबंडन करोगे और उसके बाद फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस से बाहर जिंदगी में कभी नहीं जाओगे। जहाँ रोती हुई फ्रोजन ब्यूटी कहती है, मास्टर इस डिसाइपल का लाखों गुना हो सकती है मगर ये चाइल्ड बिल्कुल इनोसेंट है, प्लीज उसे माफ कर दो। अगर मास्टर इस डिसाइपल के कोक के बेबी को बार्थ देने की परमिशन दे दे तो ये डिसाइपल इस जिंदगी में तो क्या नेक्स्ट लाइफ में भी मास्टर की आधी बात को भी इनकार नहीं करेगी। लेकिन तभी मिस्ट्रेस को और गुस्से में देखने को मिलता है और वो फ्रोजन ब्यूटी को कहती है, इस पॉइंट तक आने के बाद भी तुम निर्दयी हो रहे हो तो चलो मैं तुम्हें सच बताती हूँ। तो क्या तुम सचमुच सोचती हो कि अगर मैं इस बच्चे को एबंडन करने ना कहूँ तो तुम सचमुच उस बच्चे को जन्म दे पाओगे? तो सुनो, फर्स्ट रीजन क्यों फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस डिसाइपल को शादी करना मना है, क्योंकि इससे दूसरों को फ्रोजन क्लाउड आर्ट ट्रांसफर हो जाएगी। और दूसरी कारण, एक्सट्रीम आइस आर्ट प्रैक्टिस करने के कारण फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के डिसाइपल का इंटरनल ऑर्गन एक्सट्रीमली जम जाती है, जिसके कारण कोई अगर प्रेग्नेंट हुआ भी तो वो 2 महीने के अंदर बच्चा पेट में ही मर जाएगा। जो सुनकर फ्रोजन ब्यूटी एकदम शॉक्ड होके टूट जाती है, लेकिन वो गिव अप का ना सोच के मनी मन कहती है, कुछ भी हो जाए ये यूनची और मेरा बेबी है, मुझे बेबी को जिंदा रखना होगा। और फिर वो खुद को ही हार्म करती है और तभी मिस्ट्रेस कहती है, यू चैन, ये वो फ्रोजन आर्ट है जो तुमने बरसों तक कड़ी मेहनत करके विकसित किया और तुम ही वो डिसाइपल हो जिसकी मैं सबसे ज्यादा परवाह करता हूँ और तुम ही वो डिसाइपल हो जिस पर मुझे सबसे ज्यादा गर्व है। आखिर ये यूनची तुम्हें क्या पिलाकर वश में किया है? लेकिन वह फ्रोजन ब्यूटी कहती है, नहीं मास्टर, यूनची ने मुझे बस एक मेमोरी और एक औरत होने का एहसास दिलाया जो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा और इस बात का ना मुझे कोई रिग्रेट है ना कभी होगा। लेकिन मेरा बस एक ही रिग्रेट है कि जब वो चला गया तब जाके मुझे ट्रूली कुछ पता चला। तभी मिस्ट्रेस गोंग कहती है, यूनची मर गया और ये उस ब्लड लाइन का आखिरी ब्लड लाइन है इस दुनिया में। तभी फ्रोजन ब्यूटी कहती है, यूनची का ओमेन होने के नाते मैं जरूर इस चाइल्ड को सही सलामत ग्रो करूंगा और उसी कारण मैं आपसे भीख मांगती हूँ। तभी दिल में पत्थर रखकर मिस्ट्रेस यूचेन को कहती है, खड़े हो जाओ और प्रिटेंड करो कि मैंने तुम्हें कभी डिसाइपल के तौर पे एक्सेप्ट ही नहीं किया और ऑलरेडी तुमने फ्रोजन क्लाउड आर्ट को एबोलिश किया। सो आज के बाद तुम मेरे फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस के डिसाइपल नहीं हो और फौरन इस जगह को छोड़ो, प्लस एक्सट्रीम आइस रीजन को भी छोड़ दो। उसके बाद जहां मर्जी वहां चले जाना, क्योंकि आज के बाद फ्रोजन क्लाउड के साथ तुम्हारा कोई नाता नहीं है। और ये कहते कहते मिस्ट्रेस गोंग की आंखों से आंसू निकल आते हैं, बिकॉज आफ्टर ऑल वो उनके फेवरेट स्टूडेंट या कह लो डिसाइपल थे। तभी इमोशनल होके फ्रोजन ब्यूटी भी कहने लगती है, मास्टर ने मुझे खिलाया पिलाया, बार्थ मादर की तरह देखभाल किया, उसके बावजूद मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया और आपको दुखी और गुस्सा दिलाया और सैक को शर्मिंदा करवाया। सो मैं माफी के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन मास्टर और इस जगह ने मुझे बहुत कुछ दिया जिसके रिपे में इस जन्म में तो नहीं लेकिन अगली जन्म में जरूर फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। और फिर फ्रोजन ब्यूटी मास्टर को सब कुछ के लिए थैंक्स कहके वहां से चली जाती
है तभी मास्टर रेज में अनाउंस करने लगती है, जहां वो कहती है सबको इन्फॉर्म करो मैं कुछ मेजर मैटर अनाउंस करने जा रही हूँ। और फिर तुरंत मास्टर कहने लगती है शू यूचेन को सैक से एग्जाइल किया गया है और उसकी जगह पे अभी शिया किंग एंटर करेगी रैंक ऑफ 7 फेरिस के तौर पे और फास्ट प्लेस को रख लेगी। और आखिर में जितने डिसाइपल बाहर है सब अंदर आ जाओ क्योंकि हम 3 साल के लिए सैक गेट को बंद करने जा रहे हैं। और तभी सीन काट होता है और हेवन माइट सोल सरप्राइजिंग फॉर्मेशन के अंदर का सिनारियो हमें देखने को मिलता है। चाहे युनची जिंदा तो है लेकिन हालत बहुत खराब है क्योंकि वो कहता है कहाँ हूँ मैं, अभी भी मैं मरा नहीं क्या। तभी जैस्मिन कहती है ओ तुम फाइनली जाग गए हो, लेकिन ये बताओ हमेशा ऐसे खुद को खतरे में क्यों डालते हो, क्योंकि अगर इस बार ड्रैगन ब्लड और वे ऑफ बुद्धा प्रोटेक्शन ना होता तो तुम सच में मर जाते। तभी धीमी आवाज में युनची कहता है जैस्मिन मैं गलत था, लेकिन जैस्मिन उसके ऊपर चिल्लाने लगती है और चुप बैठने कहती है ताकि वे ऑफ बुद्धा और ड्रैगन ब्लड उसे हील कर सके। लेकिन वह योंची कहता है ये बहुत पेनफुल है। तभी जैस्मिन कहती है उस डीमन को पता है तुम जिंदा हो फिर भी वो तुम्हें मारा नहीं, सो तुम हीलिंग पर कंसंट्रेट करो और एक साथ जितना एनर्जी हो सके इकट्ठा करो गॉड ब्रोकन शैडो यूज करने के लिए ताकि इस जगह से बाहर जाया जाए। तभी कुछ देर बाद योंची कहता है ओके आई एम रेडी और फिर वो डीमन को अटैक करने बढ़ता है लेकिन वहाँ कुछ होता नहीं। लेकिन वो कहता है कि अगर मैं डीमन को मार डालूं तो फॉर्मेशन टूट जाएगा और मैं इस जगह से निकल पाऊंगा। लेकिन तभी डीमन कहता है मैं सचमुच देखना चाहता हूं तुम मुझे कैसे मारते हो। तभी युनची फिर से बुद्धा हुए साथ ही मटेरियल जो पॉइजन पियाल के अंदर मौजूद है उसके ऊपर रिलाई करके हील होने का सोचता है और साथ ही पर्पल वेन हेवन क्रिस्टल भी जो उसे शिया किंग्यू ने दिया। और फिर वो आगे सोचता है बाकी जो स्टोर मेडिसिन और खाना पानी था वो तो मैंने लिंगर को दे दिया रिंग के साथ, सो अगर मैं यहाँ से जल्दी निकल ना पाया तो भूख और प्यास से मैं जल्द ही मर जाऊंगा। और फिर वो हील होने के बाद कहता है जबकि मैं हील हो चुका हूँ तो मेरे पास जो कुछ भी है सब कुछ लगा दूंगा उस डीमन को मार डालने के लिए। लेकिन उसका जोश देखकर जैस्मिन बहुत शॉक्ड होके कहती है इस पावर के साथ तुम उसे सपनों में ही हरा पाओगे, रियल लाइफ में नहीं। और फिर आगे जैस्मिन कहती है हालांकि अगर तुम्हारे पास अभी भी फोनिक्स फ्लेम है तो जीतने का एक चांस है, सो फोनिक्स फ्लेम अवेकनिंग का वेट करो। लेकिन युनची रेज में अटैक करने बढ़ता है और कहता है अगर मैं ट्राई ही नहीं करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा किसे पता चलेगा। और फिर युनची ओवरलॉर्ड फ्यूरी यूज करता है जिससे धमाका बहुत जोर का होता है बट उस ओल्ड डीमन का कुछ नहीं होता। तभी युनची अपना नाकाम अटैक से खुद शॉक्ड होता है और बोलता है ये कैसे पॉसिबल है, डीमन को खरोच भी नहीं लगा जबकि मैंने पूरी ताकत के साथ अटैक किया और वो बस 2 उंगली से मेरा वेपन को सीज किया। और तब जाके युनची को रियलाइज होता है कि जैस्मिन ने ठीक कहा था इस ताकत के साथ उस ओल्ड मैन को हराया नहीं जा सकता, सो अब मैं क्या करूं। और फिर सीन चेंज होता है और पूरे 1 महीने के बाद फिर से युनची का बेहाल हमें देखने को मिलता है और वो सोचता है फर्स्ट लाइफ में कोई मुझे पॉइजन दे के मार दिया था, देन सेकेंड लाइफ में मैंने खुद के सुसाइड किया, लेकिन इस जिंदगी में मुझे मरना नहीं है। लेकिन मैं कैसे सरवाइव करूंगा, ना खाने को कुछ है ना पीने को। और ये कहने के बाद युनची हार ना मान के कहता है मैं ऐसे कावर्डली नहीं मरूंगा तो मुझे रिस्क लेना होगा। तभी आसपास ग्रीन ऑरा देखने को मिलता है जो देखकर जैस्मिन कहने लगती है अरे ये एम्परर प्रोफाउंड ड्रैगन है और इसके खून और फ्लैश में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम हैंडल कर पाओगे। फिर भी अगर तुम इसे फूड के तौर पे खाना चाहते हो तो तुम तुरंत मर जाओगे। जहाँ युनची उस चीज को कूट के कहता है कोई और चारा नहीं है, मुझे इस पावर को हैंडल करना ही होगा अगर मैं ना कर पाऊँ फिर भी, क्योंकि मैं भूख से मरना नहीं चाहता हूँ। और क्या युनची उस चीज को कंज्यूम करना स्टार्ट करता है जिससे उसे बहुत जोर का पेन होना शुरू होता है और वो बहुत क्रीपी बन जाता है जो देख के डर लग गया। जो देखकर ओल्ड मैन भी कहता है ये किड तो सर फिरा है, एकदम पागल है, उसने एम्परर प्रोफाउंड ड्रैगन ब्लड डायरेक्ट कंज्यूम किया है। और फिर ओल्ड मैन युनची को कहता है क्या तुम जिंदा रहना नहीं चाहते हो। तभी युनची की आंख चमकने लगते हैं और वो अभी भी बहुत क्रीपी लग रहा है और युनची बोलता है तुम्हें मारने से पहले मैं मरूंगा नहीं। और तभी ओल्ड मैन कहता है
ओके तो फिर मुझे भी देखने दो तुम कैसे जिंदा रहते हो। और फिर ओल्ड मैन सोचता है एम्पेरर प्रोफाउंड ड्रैगन ब्लड उसका बॉडी में घुसते ही वो ब्लड उसका ऑर्गन बोन ब्लड फिजिकल बॉडी सब डिस्ट्रॉय करके रखेगा, लेकिन उससे भी पहले जो फर्स्ट चीज डिस्ट्रॉय होगा वो होगा उसका प्रोफाउंड वेन्स। लेकिन फिर भी अगर वो इससे सरवाइव कर पाए तो वो एक वेस्ट बन के रह जाएगा। लेकिन तभी योंची कहानी में मसाला मारते हुए कहता है कि मुझे प्रोफाउंड वेन्स ट्रू गॉड से मिला है, तो फिर कैसे मामूली प्रोफाउंड ड्रैगन ब्लड उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। और फिर योंची ग्रेट वे ऑफ बुद्धा परफॉर्म करना स्टार्ट कर देता है और कुछ घंटे के बाद वो स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है और कुछ घंटे के बाद वो स्वॉर्ड लेके खड़ा होता है और बोलता है जब भी मैं रिबॉर्न होता हूँ तो मेरा ब्रेक थ्रू होता है, तो बस मुझे अब वही करना है जिसके लिए बोन टूटे या बॉडी, वो पेन मेरे लिए मायने नहीं रखता, क्योंकि उसके बाद एक बार जब मैं मेरा सारा प्रोफाउंड पावर रिलीज करूंगा तो मैं एक बार फिर से ब्रेक थ्रू कर पाऊंगा। और फिर योंची और ड्रैगन ब्लड और मीट कंज्यूम करता है जिससे वो खतरनाक बनते ही जाता है और कुछ महीने बीत जाते हैं और तब तक ओल्ड मैन योंची को अच्छे से ऑब्जर्व करके कहता है मैं यानी माइटी डीमन किंग जिंदगी में तुम्हारे जैसा क्रेजी इंसान नहीं देखा, क्योंकि हर वक्त जब उसका बॉडी टूटा है तभी प्रोफाउंड एनर्जी ब्रेक थ्रू हुआ है, क्योंकि 6 महीने भी नहीं हुआ उसने स्प्रिट प्रोफाउंड रियल्म को पीछे छोड़ दिया। और तभी ओल्ड मैन और शॉक्ड होता है क्योंकि योंची का अर्थ प्रोफाउंड रियल्म ब्रेक थ्रू होता है और ब्रेक थ्रू के साथ डीमन को कहता है मैं फिर से तैयार हूँ तुमसे लड़ने के लिए, क्योंकि अर्थ प्रोफाउंड रियल्म ब्रेक थ्रू मुझे बर्निंग हार्ट स्टेट मेंटेन करने में मदद करेगा। जहाँ ओल्ड मैन कहता है इतने कम टाइम में इतना ब्रेक थ्रू कर पाना बहुत इम्प्रेसिव था, लेकिन किडो मुझे मारने के लिए अभी तुम्हें बहुत दूर जाना होगा। जहाँ ये एपिसोड खत्म होता है, लेकिन ये ओल्ड मैन का मिस्ट्री और इनका फाइट बहुत मजेदार है, जिसके लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर कभी भी टपक सकता है। बाय।